जानकारी कहे वेरी सॉरी, वो सीधा था जमाना। आपने एक बात नोट की, आजकल चांदनी हर वक्त गुलाबों के साथ रहती है। तो इसमें नोट करने वाली कौन सी बात? और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बच्ची को एक अच्छी सहेली मिल गई। सहेली अच्छी भी तो हो। पर हम ऐसे दिखाता है जैसे शहर का दादा हो, वो उसकी गुद्दी के नीचे रखूं ना एक, तो सारी आकर भूल जाए साली। ओ, किसकी गुद्दी याद आ रही है तुझे चाचू? आज तेरे होने वाले ससुर को कोस रहा हूँ। क्यों, कुछ है? वो जो लाल टमाटर है ना, दिलदार, कहता है अगले महीने तक मकान का किराया ना बढ़ाया तो मकान से 9-2 11 कर देगा। ओए यार, उसे जलन उस मुकाबले की है जिससे शाकिर भाग के चला गया था। और इसका मुझे नहीं पता, पर भाई तुझसे खार बड़ी है। ओए होए 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 होए। ये तो चढ़े उसे खार, अपना ही खून बाल रहा है ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चांद, ओए यार मेरी एक बात मान यार, और मैं तो कहता हूँ छट पड़ा यार। भाई मनसबनी कुड़ियां हैं, एक से एक हसीनो जमील सोहनी कुड़ी, किसी अच्छी सी लड़की से तेरा ब्याह कराता हूँ, छट पड़ा इस झंझट को यार। चाचा, मुझे प्यार है उससे, तूने फजूल में अपने जज्बात का मामला बना लिया है। ओ भाई तेरे भले की बात कर रहा हूँ, और लानत भेज इस आशिकी पर दुर लानत भी इस आशिकी पर, और निरी वक्त की बर्बादी है और कुछ नहीं। पुत्र, जब हमारी उम्र को पहुंचेगा ना, तो इसी वक्त को ढूंढेगा तू। वो चाचा, वक्त ढूंढने की नौबत ही नहीं आने दूंगा मैं, उससे पहले मैं चांदनी के बाप को राजी कर लूंगा। ओए वो लाल टमाटर दिलदार अगर सही हो जाए तो तेरी मंजिल आसान ना हो जाए। थोड़े ही दिनों की बात है चाचू, उसके बाद तू देखी किस तरह दिलदार हमें अपने घर बुला के खुद ही रिश्ता देता है। ओए, तेरे पास कौन सी किधर से की आ गई है जो ये बात कर रहा है? बस तू ऐसा ही कुछ समझ ले। और चलो, शक्ल गुम गारा पड़ी, लगता गर्मी चढ़ गई तेरे दिमाग को। नहीं नहीं, गर्मी नहीं चढ़ी, किस्मत चमकने वाली है बस, अब तू देखी। और मेरे पुत्र, इतनी धुप में ना सब कुछ चमकता है सिवाय किस्मत के। उस तेरे दिलदार लाल टमाटर को तो मैंने पैर में रख के यूं फेंक देना मैंने। छड़ना नहीं ओए, ओए छड़ना नहीं, छड़ना नहीं। ओए साकर पहलवान, ओए और क्या बात है आज तेरे पाँव आसमान पे? बाबा, मैंने कसम खाई है कि चांद से अपनी बेइज्जती का बदला लेना है मैंने। पहले अपने आप को सीधा तो कर, सीधा करो। चटो मैनू। चलो नाच जाओ, नाच जाओ। हाँ मेरा पुत्र, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। बोल अब्बा। ओए चांद से मुकाबले की बात भूल के ना तो मेरी बात सुन और अमल कर। वो जो दाग लगा हुआ मुझ पे वो। ओए होए, दाग को दबा कर टीवी पे नहीं सुना? दाग सबसे अच्छा होता है। अब्बा जी, ये तोती का दाग नहीं है, मेरे दामन का दाग है, वो भी इश्क केस में। आए उठो मेरे पुत्र। दरा दरा दरा। अब्बा जी, दिमाग खराब हो गया है, गर्मी लग गई है ना, हैं? या किसी के साथ शर्त लगाकर अंडों की जर्दी खा के आया है? और नहीं यार, मैंने कोई अंडों की जर्दी नहीं खाई और कोई शर्त नहीं लगाई। हाँ, पता नहीं यार, वो दिमाग के न हवाओं में वो सारे सवाल दिमाग से निकल गए। बस तू एक बात मेरी याद रख, प्यार के कई रूप होते। अब्बा जी, यहाँ से हिलना नहीं है, इधर ही खड़े रहना है। मैं ठंडा पानी लेकर आता हूँ आपके पीने के लिए, हैं? ठंडा। बोले तुझे को ढा भेजा तेरा मुखड़ा। हाय पप्पू, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ हाँ, तेरे सर की कसम, बिल्कुल सच कह रही हूँ। कल तो वो मुझ पे लट्टू हो गया था, मैंने कचरा बाहर जमादार के लिए रखा, मेरी मोहब्बत में वो खुद उठा के ले गया। भाई ऐसा हंस, ऐसा तेरी अम्मा ने सुन लिया ना तो फौरन नाजिल हो जाएंगी और कह देंगी मेरी बेटी को बिगाड़ रही हो। अम्मा की फिक्र तुम नहीं करो,
मैं उसे संभाल लूंगी। वैसे तेरे ससुर को मैंने कभी मुंह तो नहीं लगाया, मगर अब अंदाजा हुआ है कि प्यार से ना उससे बहुत सारे काम निकलवाए जा सकते हैं। मसलन मसलन ये कि मोबाइल के कार्ड लोड करवाए जा सकते हैं, टैक्सी का किराया भी लिया जा सकता है, और तो और कोई चीज़ भेजनी हो या कहीं आना जाना हो ना तो उसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है। हाँ, लेकिन पप्पू अगर उसने भांडा फोड़ दिया तो? इसकी तो तू फिक्र ही मत कर, ऐसा अच्छा तोहफा दूंगी सारी जिंदगी जबान नहीं खोलेगा वो। लेकिन उसके बदले में कहीं तुम्हारे पीछे न पड़ जाए। रहने दे, बड़े गुलाबों ने देखे, कई आए और कई गए। चांदनी, भाई अल्लाह, अब जवाब दे अपनी माँ का। हाँ माँ आ रही हूँ, खाना बन गया बस। ये ले, तू एक काम कर, तू ये काट ले, मैं ऐसे काटती हूँ। भाई हाथ ना काट ले अपना। अरे केकड़े हो या लॉबस्टर हो, हमको कहा भाई। अरे अभी हमारे पास टाइम नहीं है ना, कह दिया ना तुमको, जब टाइम मिलेगा तो आ जाएंगे। भागे जा रहे कहा? चल फोन बंद कर, अब दिमाग खराब करके रख दिया है। चाय लेके आओ भाई, केकड़ा हमारा दिमाग चाट गया। आ गई चाय, आ गई। ये क्या तुम हर वक्त केकड़े से बातें करते रहते हो? है इंसान मर गए क्या? हमारा नसीब ही खराब है, जब फोन का घंटी बजता उसी का आवाज आता केकड़े का। अच्छा छोड़ो, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। केकड़ा के बारे में? दफा करो केकड़े को, हर वक्त तुम केकड़ा केकड़ा गर्दानते रहते हो। अरे चलो तुम अपना गर्दान शुरू करो भाई। पता है क्या, वो ना सना बता रही थी कि फराज ना 1 हफ्ते के बाद करोड़पति हो जाएगा और 1 करोड़ रुपया उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। करोड़पति बनने वाला है, बना तो ना है ना? तो बनने में कौन सी देर लगती है? अब तुम्हारा काम मतलब है, और करोड़ रुपए उसको मिल जाएगा तो उसके बैंक में हम डाका मारेगा। जो काम तुम कर नहीं सकते उसके बारे में सोचते क्यों हो? ये बात तो ठीक है तुम्हारा। ये सना का वाकई सच कह रही है या फराज के बारे में कोई बड़ा चढ़ा के बता रही है? बुलाओ मुनिया को, जरा पूछते हम उससे भी। हाँ हाँ, सना, सुनो, सना जी बेटा, अब तुम्हारे डैडी कुछ पूछ रहे हैं, बताओ ना इन्हें। क्या पूछ रहे हैं? हेलो। पूछ नहीं बेटा, पूछ रहे हैं, पूछ। जी डैडी पूछे। ये तुम्हारा मम्मी जो कह रही हो ठीक है कहा? क्या कह रही हैं? हेलो। अरे बेटा वही कि फराज अब कंगला नहीं रहा, करोड़पति हो गया है। डैडी, फराज के पास ना 1 हफ्ते बाद करोड़ रुपया आ जाएगा, मम्मी हो जाएगा। 1 हफ्ते बाद बन जाएगा? एटीएम की मशीन में घुस के करोड़पति बनेगा? अरे भाई जब करोड़पति बन जाए 1 हफ्ते के बाद तो उसको बोलना हमसे मिल ले। अभी बुला लूं डैडी? अभी फिलहाल रहने दो, अभी तो वो कंगला है ना, वो कंगला जब हमारे घर आता है ना हमारा सर में दर्द होने लगता है। थैंक यू डैडी। बेटा हम तुम्हारी भलाई के लिए सोचते हैं ना मेरा बच्चा। ऐसे शर्मा रही है, मॉडलिंग कर रही है, दुपट्टा है नहीं शर्मा रही है। डैडी शर्मा रही हूँ। और शर्माने में ज्यादा ही खाना शुरू कर देती है ये। यार हाँ मुझे नहीं लगता इस तावीज़ शवीज़ को फर्क पड़ेगा। वो क्यों नहीं पड़ेगा? लोग तो इससे पता नहीं क्या क्या कराते हैं। लोग जो करना चाहते हैं करें, मेरा काम तो होएगा ना। क्यों नहीं होगा? और मैं गारंटी से तेरा काम करवा रहा हूँ। यार किसी को पता तो नहीं चलेगा हम कर क्या रहे हैं? इस काम का ना सिर्फ तुझे और मुझे पता है, तू किसी को नहीं बताएगा तो यह राज राज ही रहेगा। यार मुझे लगता है मुझे चाचा से मशवरा कर लेना चाहिए। चाचा ने मना कर दिया तो? बात तेरी सही है, चाचा इस तरह के कामों से मुझे रोकता है। और जब भी तो कह रहा हूँ खामोशी से अपना काम करो, क्या जरूरत है मशवरे की? काम हो गया तो तेरी जिंदगी संवर जाएगी। ठीक है मैं तैयार हूँ। यार वैसे खर्चा कितना हो जाएगा? वो तो जाकर ही पता चलेगा। अच्छा यार तू खर्चा रहने दे, मेरा मसला तो हल हो जाएगा ना। देख बंदा ऐसा फिट है कि तू खुद ही कहेगा दिल में सुकून आ गया। हाँ चल ठीक है, फिर मुझे कल तू फोन करके बता जरूर दे। ओके मैं तुझे फोन करूंगा, लेकिन तू एक काम करना, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, समझा? क्या यार क्या फिक्र बात, जा मुझे चला जाए यहाँ से, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बस ये ध्यान में रखना यार, किसी को बताना मत, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। ओके बाय। बार बार एक ही बात कह के जा रहा है,
चरिया तो नहीं हो गया? फनकारी कहे वेरी सॉरी जो सीधा था जमाना फनकारी कहे वेरी सॉरी जो सीधा था जमाना। बाजी शुक्र है तेरा दिमाग ठीक हो गया है, मैं तो समझा था कि हमेशा हमेशा के लिए पलट गया। और नहीं पुत्र जी, कभी कभी इंसान को खुशी भी पागल कर देती है। ऐसी कौन सी खुशी मिल गई है अपने पुत्र को नहीं बताओगे? और नहीं हुए, मैंने ऐसी तो कोई बात की नहीं है। कोई ना कोई बात तो जरूर होती है अब्बा जी जब तू बात करता है। बात सुनने इसीलिए तो कहता हूँ कि कभी कभार अपने ससुराल चला जाया कर। चांदनी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, दिलदार तो है ना, जा उसकी सेवा कर, मिन्नत समाजत कर, सब कुछ पालेगा। दिलदार चाचा के दिल में घर कैसे करूं? अरे तुझे पता है कि दिलदार बड़ा शौदार पका आदमी है और उसे हलवा खाने का बड़ा ही शौक है। अरे मुँह की दुकान से 1 किलो गरम हलवा ले जाके कहा कि चाचा जी हलवा आपके लिए लेके आओ। अब्बा जी 1 किलो हलवा आता कितने का? पुत्र जी मैं मुद्दा नहीं हूँ, जाके मुद्दे से पूछो कितने का आता। अब्बा जी कोई और तरीका नहीं अपने ससुर के दिल में घर करने का? हाँ पुत्र, वो क्या? ऐसा करो कि स्टोर में से ड्रिल मशीन ले जाके ना दिलदार के सीने में छेद कर दो। ओ अब्बा जी मेरी मोहब्बत का मजाक तो ना उड़ाओ ना। आए पुत्र, मजाक नहीं उड़ा रहा, कुछ दोगे तो कुछ पाओगे वरना खाली रह जाओगे। तो अब्बा जी वो चाचा दिलदार को पसंद क्या है? शोदे को तो बहुत कुछ पसंद है। अभी देख उसको पसंद है तूती पहनना, उसको पसंद है महंगे मोबाइल रखना, और उसके हर घटिया शौक वो ही है जो तुझे है। वाह वाह वाह, अब मैं दिलदार चाचा के दिल में घर कर लूंगा। ठीक है, क्या मुकाओ पुत्र जी। अस्सलाम वालेकुम। आदाब। किसी ने दाब लिया ना तो ये पसलियों का पिंजरा टूट जाएगा। हमारे दिल से मत खेलो, खिलौना टूट जाएगा। छोड़ो इस बात को, ये बताओ मेरी फोटो कैसी लगी तुम्हें? फोटो? कौन सी फोटो? वही फोटो जो तुमने दूध वाले की दुकान पे मंगवाई थी। कौन सी दुकान? मैंने तो कोई फोटो नहीं देखी। तुम मुझे बेवकूफ समझती हो ना, है ना? मगर मैं हूँ नहीं। देखिए, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं समझती हूँ, समझे तुम? जाहिर सी बात है, मंगेतर बनने के बाद तुम क्या समझोगी? एक बात बताऊं, हैं? मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मुझे ना तुम्हारे जैसी लड़की मिले, मासूम सी, सादा सी, फरिश्तों जैसी। तुम्हारी वजह से मेरी आंखों में चमक आ गई है। देखो मेरी आंखों की चमक। देखिए, तुम्हें अगर जमीन आसमान मिलाने ना तो कहीं और जाके मिला लो। अगर अब्बा ने तुम्हारे ये डायलॉग सुन लिए ना तो तुम्हें सीधा कर देंगे। सीधे पे भी शेर याद करके आया हूँ मैं। इकबाल तेरे इश्क ने सब बल दिए निकाल, मुद्दत से आरज़ू थी कोई सीधा करे हमें। हैं? ये तो सीधी चली गई है अंदर। मजा तो है, घबरा गई है, पकड़ी जो गई है, बेवकूफ समझती है शाकिर पहलवान को। हाय अल्लाह, तुझे क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों आई है? खैर तो है ना सब?
फूफो, ये शाकिर हमारे घर क्यों बैठा है? ले, इसमें कौन सी परेशानी वाली बात है? अरे कोई धरना दे के बैठ गया, सियासी लीडर बन गया है क्या वो? ये बात नहीं है। उसे पता चल गया कि वो तस्वीर हमने मंगवाई थी। हैं? उसे किसने बताया? यही तो पता नहीं चल रहा ना, लेकिन उसने मेरे मुंह पे कह दिया, आपको मेरी तस्वीर कैसी लगी? फिर क्या, मैं तो डर के मारे वहां से खिसक गई। चल चांदनी, वैसे अच्छा ही हुआ अगर उसको ये बात पता चल गई है तो। अच्छा हो गया या बुरा हो गया? अरे बेवकूफ, अच्छा हो गया है। क्या मतलब? अब वो इस बात के सिवा कुछ सोचेगा ही नहीं। मतलब ये कि अगर उसको शक हो जाता ना तो मसला बन जाता। अब वो इस गलत फहमी में रहेगा कि ये तस्वीर तूने अपनी मोहब्बत में मंगवाई थी। कैसा? लेकिन मैं तो उसे जान छुड़ाना चाहती हूँ। अगर वो इसे मेरी मोहब्बत समझेगा तो मेरी जान को और अजाब हो जाएगा। हाय अल्लाह पगली, तू नहीं समझेगी। अब जा बावर्ची खाने में मेरा काम कर, मैं जरा तेरा काम करने बाहर जा रही हूँ। बड़ी समझदारी से करना, ठीक है? अभी आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम अस्सलाम। आज तुम अखाड़े नहीं गए? ओ चाचा जी, मैंने सुना है कि चांदनी को मेरा अखाड़े जाना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने अखाड़े जाना छोड़ दिया है। शाबाश शाबाश, वाकई तुम ताबेदार शोहर साबित होगे। चाचा जी एक मौका दे, इंशाल्लाह ताला आपको मायूस नहीं करूँगा। नहीं, ये सियासतदानों वाले बयानात बनात मत दो बिल्कुल भी। तुम आज भी मेरे दामाद हो और कल भी मेरे दामाद रहोगे। चाचा जी शुक्रिया, ये मैं आपके लिए बालूशाही लाया हूँ। ना, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे बालूशाही खाने का शौक है? ऐसे ही थोड़ी आपने मुझे अपना दामाद चुन लिया, सब बातों की खबर रखता हूँ मैं। वाकई तुम जैसा दामाद भी किसी किसी को ही मिलता है। फनकारी कहे वेरी सॉरी, जो सीधा था जमाना। फनकारी कहे वेरी सॉरी, जो सीधा था जमाना। सलाम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। जीता रहे बच्चा। हाथ में हाथ दो, बाबा का साथ दो। मोहब्बत का गम लेके आया है बच्चा। उड़ते हैं। जीवन ही सारा तमाशा हो गया, जाने क्यों ख्वाब अपना पराया हो गया। करे फनकारी